अडयाला जेल में, तो टाउटो ने यह दावा किया था कि पहले नाके पे रोक लिया जाएगा, बिल्कुल किसी को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि पहला नाका क्रॉस हुआ, दूसरा भी क्रॉस हुआ, और जहां पे ये हमेशा पहुंचते हैं वहां पे पहुंच गए। इमरान खान साहब की बहनें भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी बड़ी तादाद में आ गए। इनमें अरकान असेंबली भी हैं और टिकट होल्डर्स भी हैं। सलमान अकरम राजा भी हैं। शाहिद खट्टक वहां पे पहुंचे, उन्होंने कहा जी मेरे बारे में तो खुसूसी तौर पे ये कहा गया था ना, जब मीडिया ने पूछा कि आपका तो नाम लेकर कहा गया था कि आपको रगड़ा लगेगा, यहां पे आपको उठा लेंगे, तो शाहिद खट्टक ने कहा देखो हम आ गए यहां पे, हमने खौफ के बुत तोड़ लिए, हम कोई डरे हुए तो नहीं है, सहमे हुए तो नहीं है। ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप कहेंगे नहीं आना तो कोई नहीं आएगा। इमरान खान कौम का लीडर है। बल्कि शाहिद खट्टक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कुछ हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और जो इमरान खान साहब की बहनों के साथ, वो अब इस मुल्क की तारीख में लिखा जाएगा। रात को इन्होंने तशद्दुद किया, सर्द और ठिठरती हुई रात के अंदर वहां पे बुजुर्ग खवातीन के ऊपर इन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, ठंडा पानी उनके ऊपर फेंका, और ये बहुत बड़ी बहादुरी का सबूत दिया पाकिस्तान की फोर्सेस ने। पुरअमन एहतजाज था और सारे लोग अब उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। आलमी सतह पे पाकिस्तान के अंदर लोगों को बहुत तकलीफ हुई कि हुकूमत ने ज़्यादती की है। पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी शहरी का हक है और आईन पाकिस्तान इस बात का इख्तियार देता है। आईन पाकिस्तान इस बात की ज़मानत देता है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन पुरअमन एहतजाज के लिए बैठे हुए लोगों को ठंडा पानी फेंक कर सर्दी रात में उन्हें वहां से मुंतशिर करना, जिसमें कई लोग जख्मी भी हो गए। मैंने बताया कि उसमें शाहिद खट्टक काफ़ी ज़ख्मी हो गया, कुछ और लोग ज़ख्मी हो गए। तो ये बड़ी ज़्यादती इन्होंने की। और इनको मिला क्या, अलीमा खान जाते हुए ये कहकर गई कि मैं मंगल को फिर आऊँगी, यानी मंगल तो दोबारा आएगा और वो मंगल को फिर आएगी। तो ये रियासत की एक नाकामी है। रियासत हमेशा वो रास्ते ढूंढती है जहां पे वो उस सिलसिले को रोके जिससे वो परेशान हो रही है, ना कि वो फॉर द टाइम बीइंग किसी चीज को कंट्रोल कर ले और वो चीज उससे बड़ी होकर सामने आ जाए। ये रियासत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। इनके पास कोई हल नहीं है, एक के बाद एक नमूना लॉन्च करते हैं और मिलता कुछ नहीं है। फजलुर रहमान साहब भी इसके खिलाफ बोल उठे। फजलुर रहमान साहब ने कहा जी देखें, पुरअमन एहतजाज करना हक है लोगों का और मैं शदीद मजम्मत करता हूं जो कुछ भी किया गया रात के वक्त। फिर उन्होंने कहा कि कैदी से मुलाकात करना उनके खानदान वालों का एक बुनियादी हक है और ये मुलाकातें नहीं रोकी जानी चाहिए। ये ज्यादती की जा रही है, अरकान असेंबली के साथ वहां पे बड़ी ज्यादती की गई है। इस पे फजलुर रहमान साहब ने आवाज उठाई। सुहेल अफरीदी का भी रद्द अमल आया, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का। वो ये कह रहे हैं ये जुल्म, जबर और फस्तायत सब लिखा जा रहा है और सब याद रखा जाएगा। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि मेरा रब जिसको चाहता है बादशाहत दे देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। जमहूरियत में कुर्सी कभी किसी एक के पास होती है तो कभी दूसरे के पास। हमारा हर एक कदम आइन और कानून के मुताबिक है। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में हमने कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। इसके बावजूद कुछ दिन पहले इमरान खान साहब की बहनों पर तशद्दुद किया गया और उनको बालों से पकड़ा गया। कल उन पर सर्दी की ठंडी रात में पानी फेंका गया। इनको एक दफा फिर जमीन पर गिराया गया। ये पंजाब के जिला रावलपिंडी में अडयाला रोड पर किया गया है। इस सूबे में एक औरत की जाली हुकूमत है। कल जब उनकी बारी होगी तो फिर औरत कार्ड खेलने वालों के साथ भी कोई जवाब नहीं होगा। जो इनको लाए हैं, जिनके दम पर ये उछल रहे हैं, तो 1947 से लेकर आज तक वो बच जाते हैं। लेकिन पहली दफा एक सियासी हुकूमत जो कि जाली है, 3.5 साल से मुसलसल जबर के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। औरतों और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, वर्कर से लेकर वजीर आला तक और वजीर आला से लेकर साबिक वजीर आजम तक, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। हर एक बंदा जुल्म का निशाना बना। इनमें से एक भी ना एंटी स्टेट है, ना कोई मुजरिम और ना ही करप्ट है, लेकिन तुम सब हो और फिर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। यानी तुम्हारे साथ ये सारा कुछ होगा, तुमसे फिर बाद में बर्दाश्त नहीं होगा। आगे बुशरा बीबी के बारे में, इमरान खान के भांजे के बारे में लिखा है। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि कोई केस हो या ना हो, औरत का बीवी होना, बेटी होना या बहन होना, कोई एक चीज भी काम नहीं आएगी। ये इस मुल्क में कर दिया गया है। ये सब लिखा जा रहा है और सब याद रखा जाएगा। देखिए ये जो कर रहे हैं ना, बुशरा बीबी तो गैर सियासी खातून है। इमरान खान साहब का तो स्टेटमेंट बाहर आता है ना, जिससे डर है। या आसिम मुनीर को पसंद नहीं है कि इमरान खान साहब उन्हें जहनी मरीज किया, और ये बड़ा इशू बन गया है। ये इतना बड़ा इशू बन गया है जहनी मरीज का लफ्ज कि ये आसाब पे सवार हो गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की।
इमरान खान साहब की एक खूबी है कि वो जिस शख्स को जो लफ्ज दे देते हैं या जिसके बारे में जो बोलते हैं, लोग फिर उसको उसी तरह से देखना शुरू हो जाते हैं और थोड़े अरसे के बाद उसका इमेज ही वो बन जाता है। ये प्रॉब्लम है। अब इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज का खिताब दे दिया कि ये ज़हनी मरीज है। अब हर इवेंट के बाद लोगों को लगता है कि शायद ये ऐसे ही है। अब जो गुज़िश्ता रात हुआ, कोई नॉर्मल ज़हन का आदमी तो ये नहीं कर सकता जिसका भी फैसला था रात को। ये जो कुछ भी किया गया, एक नॉर्मल जहन वाला आदमी 70 साल से बड़ी उम्र की खवातीन, उनको वाटर कैनन के साथ जमीन पे तो नहीं फेंक सकता, तेज धार पानी के साथ उनको जख्मी तो नहीं कर सकता। नॉर्मल दिमाग के आदमी ये नहीं करते। तो ये जो इमरान खान कहता है वो फिर ये साबित करने में तुल जाते हैं सारे के सारे, और बजाय इसके कि कोई अकल को हाथ डालें, को थोड़ा अकलमंदी का सबूत दें। यानी कोई आसिम मुनीर साहब के आसपास ऐसा कोई आदमी नहीं है जो उनको ये बताए कि जनाब ये आपका मुकाम नहीं है, इन चीजों से बाहर निकलें, इमरान खान की मुलाकातें खोलें, तनकीद होती है तो उसको बर्दाश्त करें। और आहिस्ता आहिस्ता जो तनकीद करने वाले लोग हैं उनको भी इस बात का आइडिया होगा कि तनकीद का लेवल क्या होना चाहिए। तनकीद का असर तभी होता है जब वो लॉजिक के साथ दलील के ऊपर हो, और जो लोग दलील से बात करते हैं उनकी बात सुनी जाती है, लंबे अरसे तक सुनी जाती है। जो गालम गलोच करते हैं थोड़े अरसे के लिए आते हैं, यूं करके ऊपर जाते हैं, यूं करके नीचे जाते हैं। ये मैं अब से नहीं कई सालों से होता हुआ देख रहा हूं। तो कंसिस्टेंट होना चाहिए और दलील के साथ बात करनी चाहिए। अब बुशरा बीबी की भी मुलाकातें नहीं करवा रहे भाई, वो तो चलो गैर सियासी है ना, उनकी बेटियां तो बाहर आके कोई स्टेटमेंट भी नहीं देती, उनके फैमिली के जो लोग हैं जो मिलकर आते हैं वो तो कभी कोई बयान भी जारी नहीं करते, तो ना वो सियासी गुफ्तगू करती है। लिहाजा ये कैसे मुमकिन है कि उनकी मुलाकातें भी बंद कर दी जाए। बुशरा बीबी की मुलाकातें भी इमरान खान साहब के साथ ही बंद की हुई हैं। उनकी फैमिली को मिलने भी नहीं देते, जो सामान वो लेकर गए बुशरा बीबी के लिए वो भी नहीं देने दिया गया। सर्दी आ रही है, सर्दी ज्यादा है, उनको नया सामान चाहिए, सामान भी नहीं देने दे रहे, और वो भी कहते तन्हाई में बुशरा बीबी इमरान खान साहब के साथ साथ। तो ये सारा कुछ जो है ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। और दूसरी बात आप ये ध्यान में रखें कि एक खातून है, खातून कैदी के हुकूक को इस तरह छीन लेना ये कोई आम बात नहीं है, और वो साबिक खातून अव्वल भी है। चले इमरान खान से इशू है कि इनके ट्विटर के ऊपर स्टेटमेंट जारी हो जाता है, तो बुशरा बीबी का तो ट्विटर का अकाउंट भी नहीं है जिसके ऊपर वो स्टेटमेंट जारी कर दे, और कभी कुछ ऐसा हुआ भी नहीं। अब नाजरीन मैं आपके सामने एक मुवाजना रखता हूं, क्योंकि 10 दिसंबर है, आज इंसानी हकूक का दिन है। आज इंसानी हकूक का दिन है और पाकिस्तानी होने के नाते मुझे इस पर इसलिए भी बात करनी है कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है जिनमें इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पाकिस्तान में एक ही वक्त में म्यांमार का मॉडल भी है, उसी वक्त में इसराइल और फलस्तीन वाला मॉडल भी है, उसी वक्त में शुमाली कोरिया वाला मॉडल भी है। यानी दुनिया के जिस जिस खित्ते में जो जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसका एक हिस्सा पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान को एक ऐसे पिंजरे में कन्वर्ट किया जा रहा है जिसके अंदर जो लोग मौजूद हैं उन्हें खाने के लिए भी कम मिलता है, बोलने के लिए भी कम मिलता है, सोचने के लिए भी कम मिलता है, और उनको एक मुश्किल तरीन जिंदगी में घेर लिया गया है। जो इस पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है उसको एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है और जहाजों से उतार दिया जाता है। हत्ता कि दुनिया के कई ममालिक को पाकिस्तान ये रिक्वेस्ट कर चुका है कि आप हमारे शहरियों को खुशामदीद ना कहें या हमारे लोगों को आप वीजाज ना दें। मैं कहता था ना ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये मानते नहीं थे। अब ये खुद ही लोगों को, मुल्कों को दरखास्त करें, बजाय इसके कि आप दूसरे मुल्कों की जाके मिन्नतें करें। आप पाकिस्तान के हालात को बेहतर करें ताकि लोगों को एतबार आए।